हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना वीडियो आप लोग तक पहुंचा होगा वो रिवीजन कर रहे होंगे। और पिछला जब हम वीडियो में दर्पण सूत्र साबित कर रहे थे, प्रूफ करके दिए थे एक वीडियो में, उस दिन बताए थे कि 8.3 और 8.4 का ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा आता है। जो 8.3 है इससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है आप लोग को आएगा, और सब्जेक्टिव भी सिद्ध करने के लिए आता है वो 8.4 का आता है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वही जो हमेशा करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलिए। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। क्या बोलता है, पूरक कोण आखिर होता क्या है। ये देखिए, कहता है पूरक और संपूरक, ये दो हम लोग पढ़े हैं। तो पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जानना ये जरूरी होगा कि आखिर जब साइन के साथ साइन थीटा जब चेंज होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो साइन थीटा चेंज होता है वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। ठीक, फिर कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा वो किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। फिर क्या बेटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा जो है वो किस में चेंज होगा, कॉट थीटा। फिर क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो चेंज होगा वो किस में हो जाएगा बेटा, सेक थीटा में। फिर क्या है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो जो सेक थीटा है वो जो चेंज होगा वो किस में होगा बेटा, कॉसेक में। क्या होगा, कॉसेक थीटा में। फिर क्या है, टेन। टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा किस में चेंज होगा बेटा, टेन थीटा में। तो देखिए, साइन थीटा चेंज हुआ किस में, कॉस थीटा में। कॉस थीटा चेंज हुआ साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज हुआ कॉट थीटा में। कॉसेक थीटा चेंज हुआ सेक थीटा में। सेक थीटा चेंज हुआ कॉसेक में, और कॉट चेंज होता है तो किस में होगा, टेन थीटा में। इसके बाद हम बताएंगे कि साइन कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, वो अभी हम बता दे रहे हैं। साइन अभी जो हम लोग को पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या बेटा, टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। और अब देखिए उल्टा यहाँ चल रहे हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा। फिर क्या है बेटा, सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। और फिर इसका टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इजक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इजक्वल टू टेन थीटा। तो इस बेस पे हम लोग का पूरा न्यूमेरिकल है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्या बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो होता है, पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, इतना परिचय था। अब आते हैं हम इसके बाद न्यूमेरिकल पे। तो देखिए बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है 8.3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग अब इसको बिल्कुल थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि किसको चेंज करना है। 90% बच्चे वो जो टेबल है, सारणी जो बनवाए हैं आप लोग से, उसको याद करते हुए भी, वो ट्रिक समझने के बाद भी यहाँ पे गलती कर देते हैं। और वो गलती क्या है, देखिए हम लोग जो बनाए थे टेबल, उसमें देखे थे कि जब साइन बढ़ रहे थे 0, 30, 45, 60 और 90, तो जो साइन 90 का वैल्यू होता था वो कॉस 0 का वैल्यू होता था। ठीक, उसी प्रकार से जो साइन 60 का वैल्यू था
वही cos 30 का होता था। क्यों? और यही बता भी रहे हैं, हम लोग पढ़ कर रहे हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जो sin 18 का वैल्यू है वही cos 72 का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, कटेगा कैसे? दोनों कटेगा नहीं, मान हमको पता नहीं है तो इसको डायरेक्ट काट नहीं सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले को अगर चेंज कर दें cos 72 में तो बिल्कुल cos 72 बटा cos 72 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो पहले आगे हम ऊपर का चेंज करते हैं। पहला मेथड आगे देख लीजिए क्या है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक। क्या है? साइन को लिखेंगे, साइन 18 को ई वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। देखिए कितना चेंज करते हैं ना, यही तो साइन 18 घटाइएगा तो बचेगा 72, वो 18 घट के आना चाहिए। देखिए साइन 90 माइनस 72, अभी थीटा वाला छोड़ दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा बोले हैं, 90 माइनस थीटा उसको भुला जाइए। ये जब ब्रैकेट का क्रियाकलाप आप सबसे पहले करते थे, जो ब्रैकेट का होता है वो ऑपरेशन सबसे पहले होता है। तो 90 में से 72 गया, मान वही रहना चाहिए, मान बदलना नहीं चाहिए और केवल वैल्यू अभी बैठ गया साइन 90 माइनस 22 और बटा में क्या बेटा cos 72। तो ऊपर में भी आ गया क्या बेटा साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा के जगह पे क्या है बेटा, थीटा के जगह पे 72 डिग्री आ गया। लेकिन जब इसको घटा रहे हैं ऐसे तो कितना आया, 18 के 18 ही है, मान चेंज नहीं हुआ है। तो क्या हो गया cos 72 अब बटा में cos 72 क्या हो गया 1। कितना बच्चा गलत करता है, इसको लिख देगा साइन 90 माइनस 18, इसको भी कर देगा cos 90 माइनस 72। अरे बोला कि सर तो ये घटाते हैं तो 18 आता है ना, तो भैया यहाँ देख लीजिए नहीं घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये मेथड क्या हो जाएगा बेटा, गलत है। हमेशा नीचे वाला का चेंज करते हैं सेकंड मेथड। आप लोग देख लीजिए सेकंड मेथड, नीचे को चेंज कर देंगे, साइन रहने देंगे तो साइन 18 डिग्री, cos 72 का वही मान होगा जो साइन 18 का होगा, ठीक है। तो साइन 18 इसको बना देते हैं। तो देखिए 90 माइनस ई वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, 72 आना चाहिए कोष्ट में। तो cos 90 और माइनस, अभी देखो कितना लोग बोलते हैं 90 माइनस 72, तो भैया 90 माइनस 72 घटाए तो यहाँ वैल्यू क्या बच गया 18, और 18 नहीं था हमारे पास 72 था। तो घटाएंगे क्या, 18 घटा देंगे। तो देखिए इसको घटा के केवल इसको रूप चेंज करना है, मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको साइन इतना हो गया तो क्या हो गया बेटा, देखिए साइन 18 डिग्री और बटा में cos 90 माइनस थीटा, बैठ गया ना, 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री क्या हो, कट गया, बराबर 1 हो गया। चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा प्रॉब्लम के देखते हैं, ये वाला भी आता है। आप लोग से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी एक वैल्यू को चेंज कीजिए, कोई भी एक वैल्यू को चेंज कीजिए, और जब ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो जो ऊपर में है 90 में से नीचे घटा देना है, जो नीचे वाला रहेगा। मतलब अगर साइन 18 ऊपर है और एक को चेंज करना है, इसको चेंज करना है, तो 90 में से 18 है ऊपर वाला घटा देंगे, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद है, बना लेंगे। देखते हैं यहाँ भी किसी भी एक ही को चेंज करना है। तो यहाँ दिया हुआ बेटा cos 48 डिग्री और साइन 42, तो cot 48 का वही वैल्यू होता है जो साइन 42 का। अगर यहाँ इस जगह पे अगर साइन 42 किसी तरह आ जाए तो साइन 42 माइनस साइन 42 क्या हो जाएगा 0। तो लाने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। cos 48, तो cos अभी बोले ना एक को रखिए फिक्स, तो इसको चेंज कर, इसको फिक्स रख दिया, इसको चेंज कर रहे हैं। तो cos 48 घटाना क्या है 90 में से बेटा, ट्रिक है, ट्रिक याद कर लीजिए। घटाना क्या है जो दूसरा में रहेगा, तो 90 माइनस 42 और माइनस का साइन 42, ठीक। तो क्या हो गया बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, बराबर में क्या हो गया बेटा हम लोग का 0 आंसर। उम्मीद करते हैं बिल्कुल 0 लेवल से हम समझाने का कोशिश किए हैं, बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार ज़रूर वीडियो, हर एक वीडियो जो भी आप लोग देखते हैं उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हमको कमेंट से सुधारने का भी मौका मिलेगा। और आप लोग का हर बात को हम पढ़ते हैं, हर कमेंट को। कुछ बच्चे ही बोल रहे थे कि सर थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए, तो आज होने वाला है 8.3 भी रहेगा, इसमें 8.4 भी रहेगा। आज है अप्रॉक्स 50 मिनट का वीडियो ही बनेगा।
तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरा का पहला। यहाँ पे भी आप लोग जब ऐसा ई सब का क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में भी देता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ई मतलब कि सब्जेक्टिव ही आएगा, आ सकता है 2 नंबर में और नहीं भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है क्योंकि इसमें मात्र 30 सेकंड लगता है। हम अभी भी बताए जस्ट पिछला प्रॉब्लम में कि सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पूरा कोण क्या हो जाए 90 का योग। तो जो 90 का योग जिसका जिसका होता है उसमें एक को चेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 90 का योग किस में होगा जी, 23 और 67 और 48 और 42। तो एक को फिक्स रखना है, दूसरे को चेंज कर देना है। तो देखिए इसको रहने देते हैं, tan 48 डिग्री इंटू इसको चेंज कर देते हैं, tan क्या हो जाएगा जी। और चेंज करने के लिए जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताएं कि जो दूसरा में रहेगा जिसका जो पूरक है वही 90 में से घटा देना है। तो 90 माइनस 67, ठीक, फिर tan क्या हो जाएगा जी। इसको जब रहने दिए तो इसको घटाना पड़ेगा क्या, 90 माइनस 48। क्यों, क्योंकि इसका पूरा 48 है तो 48 ही घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और गुना में क्या है बेटा, tan 67। ये LHS से चले थे हम लोग, तो मिला है भैया, साबित करना है। तो tan 48 रहने देंगे, tan 48 गुना क्या हो जाएगा बेटा, cot 67 गुना tan क्या हो जाएगा, ये गुना tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot 48, ठीक, इंटू tan 67। हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, tan का उल्टा ही होता है cot। तो tan 48 गुना cot 1/10 1/10 67 गुना फिर 1/10 48। इसका भी cot का व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा क्या होता है, 1/10 और गुना tan 67। देखिए तो बेटा tan 67 से tan 67, tan 48 से tan 48 बराबर में क्या हो गया, 1। और क्या था RHS में, यही प्रूफ करना था भैया, प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, 0 प्रूफ करना है। तो LHS से फिर वही बेटा क्या करना है, cos 38 और cos 52 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को चेंज कर देंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे cos 38 है तो रहने देते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। क्या घटाना है, जब चेंज करना है तो इतना जरूर रखिए कि हम पूरक कोण बना रहे हैं तो उसका जितना पूरक घटेगा वही घटा देना है। देखिए तो यहाँ पे माइनस का sin 38, तो sin इसका पूरक क्या होगा जी, हाँ, तो 90 माइनस 52, फिर इंटू sin 52 डिग्री, तो इसका पूरा क्या होगा, 90 माइनस 38, हाँ तेज बोलिए थोड़ा सा, 90 माइनस 38, हाँ, cos 38 इंटू cos 52 माइनस हो जाएगा बेटा cos 52 इंटू cos 38। पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, 0 बराबर RHS, प्रूफ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब इसका थोड़ा सा ये हो गया बेसिक प्रॉब्लम 8.3 का, इसलिए बता दिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, जहाँ a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ठीक, बोलता है क्या, यहाँ पे देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर दिया है, इसका मतलब इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है। तो ये कब होगा, ये दिया हुआ है, यदि इतना बराबर इतना है, ऑलरेडी है, तो क्या होगा इसका मतलब, बताइए क्या कर सकते हैं इसको हम। tan 2a आया कहाँ से, देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर त्रिकोणमितीय tan है और इधर cot है, तो इसको कहाँ से लाए बेटा, cot 90 माइनस 2a, खाली रूप चेंज कर दिए है ना। तो 90 माइनस 2a बराबर क्या होता है, tan थीटा। 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा हम पहले ही बताए हैं बराबर tan थीटा। तो क्या वैल्यू में चेंज हुआ क्या, नहीं, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, cot a माइनस 18, कोई दिक्कत। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जब बराबर है दोनों, तो दोनों का एंगल बराबर होगा। तो 90 माइनस
2a इजक्वल टू a माइनस 18। इधर ले आइए a को, इधर 90 को इधर ले चल जाइए, तो -2a और -a बराबर -18 और माइनस का 90, तो -3a इजक्वल टू -108 डिग्री। इसीलिए a इजक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसलिए a बराबर 108/3। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 36 डिग्री। क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? यदि tan a इजक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इजक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको फोकस करना है, बार बार बता रहे हैं, पूरा कौन बना रहे हैं हम लोग। तो tan a इस शर्त दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर दिया हुआ है, और एक कब होगा? जब दोनों का थीटा बराबर होगा तब। तो एक tan a है, एक cot a है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan a आया कहाँ से? LHS में देख लेंगे बेटा। सबसे पहले सोचेंगे tan a आया कहाँ से, तो tan a को ही लिख सकते हैं क्या में जी cot 90 माइनस से। देखिए इसका रूप चेंज केवल हुआ है, cot 90 माइनस थीटा इजक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, और tan a ही रह जाएगा, खाली रूप चेंज हुआ है ताकि हम लोग को बनाने में आसान हो जाए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों का बराबर करेंगे तो एंगल दोनों का बराबर होगा। चूंकि इतना बराबर इतना है, इसीलिए 90 माइनस a इजक्वल टू क्या हो जाएगा? b। तो 90 बराबर a प्लस बी। मैं पिछला वीडियो में भी बोला था आप लोग को कि इस टाइप का क्वेश्चन, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पिछला बार भी बताए थे कि tan a प्लस बी बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए a न्यून कोण है। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इसको ना छोड़ें। और इसके बाद अब एक दो क्वेश्चन और बताते हैं जो इस 8.3 एक्सरसाइज का जो हार्ड होगा, दो क्वेश्चन इसका, और उसके बाद चलेंगे 8.4 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें केवल पाँचवा था, जो चौथा जैसा हम लोग जो अभी चौथा बताए, तो चौथा जैसा एकदम सेम है पाँचवा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक छठा क्वेश्चन है और सातवां भी पूछता है 2 नंबर में, सातवां भी बता देंगे। तो देखिए बोलता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू कॉस a बटा 2। तो सबसे पहले कि यहाँ से सॉल्यूशन चल रहे हैं, तो LHS से देखते हैं बेटा। LHS के लिए क्या आगे करना पड़ेगा? हमको शर्त दिया हुआ ना ABC, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तीन कोण होता है ना, अंतःकोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे अंतःकोण क्या है? A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए परिमाप बराबर भी हम लोग बोलते हैं ए कोण, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, दोनों साइड 2 से अगर भागा कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? दोनों तरफ, तो ये दोनों तरफ से 2 से भाग देने पर क्या है बेटा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इजकल टू 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए, और बटा में यहाँ पे 2, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? देखिए यहाँ पे e कितना डिग्री हो जाएगा? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे a बटा 2, एकदम बेसिक समझिए, एकदम जीरो लेवल से, बटा प्लस b बटा 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए कुछ नहीं, जो शर्त दिया हुआ है, जो साबित करना है उसमें से उठा लेना है। किसको साथ रखना है बेटा? b प्लस सी। तो इतना दूर को एक साथ रख लीजिए, तो b बटा 2 प्लस c बटा 2 इजक्वल टू 90 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? a बटा 2। यहाँ पे देख लीजिए, प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब इसको लिख सकते हैं ना, b प्लस सी अपॉन 2 इजक्वल टू 90 माइनस a बटा 2 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब क्या करेंगे भैया? टेकिंग साइन, हम दोनों तरफ जो लिखते हैं कि साइन से गुना करने पर ई कर लीजिए, दोनों तरफ साइन खुद एक त्रिकोणमितीय अनुपात है,
उसको लिख सकते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर। तो साइन ही हो गया ना, तो क्या हो जाएगा जी, साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, साइन 90 माइनस ए बटा 2। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, RHS है ना जी, RHS। आपका 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो इसको कुछ ज़्यादा यह नहीं है कि किसी को कैंसिल करना है, चाहे किसी को मतलब कि काटना है, बिल्कुल नहीं, केवल उसका रूप चेंज करना है। तो हमको पता है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग पूरक कोण पढ़ रहे हैं। तो साइन 67 का पूरक, साइन 67 डिग्री का पूरक कॉस कितना होगा, 23। तो कुछ नहीं करना है, इसको चेंज कर देना है कॉस में। तो साइन क्या लिखेंगे बेटा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, मान नहीं बदलना चाहिए। तो क्या है, साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस फिर कॉस कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 15 डिग्री, ये क्या हो गया बेटा, कॉस कितना 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। देखिए यहाँ 23 45 से बिल्कुल छोटा है, यहाँ 15 45 से बिल्कुल 0 से बड़ा और 45 से छोटा। और ये भी देख लीजिएगा क्यों कि जो हम चेंज किए हैं उसका मान बदल गया क्या, तो बिल्कुल नहीं। ये सब इसलिए अलग अलग हम लोग के पास आता है क्योंकि इसका मान हम लोग को ज्ञात नहीं है। लेकिन याद कीजिए टेबल से, हम स्टार्टिंग में भी बोले हैं कि साइन 60 का बराबर ही होता था कॉस 30 होता था ना। तो क्यों होता था, दोनों एक दूसरे का पूरक है। अब पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ही एक दूसरे का बराबर ही होता है, इसीलिए साइन 67 हमेशा कॉस 23 और भैया कॉस 75 जो साइन 15। चलिए एक खत्म हुआ 8.3।